Assalamualaikum, this is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6 exercise number 6.5। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पर्टिकुलरली पार्ट नंबर 8 की, किस तरह से करना है इसका सोल्यूशन। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। सवाल देखिएगा, इसका जो पार्ट नंबर 8 में आपके सामने लिख रहा हूं और इसमें जो गिवन डाटा है उसकी जानिब चलते हैं और उस गिवन डाटा की मदद से हम डिफरेंट इसके क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। गिवन डाटा देखिएगा, यहाँ पे सेंटर बताया गया है कि सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ द इलिप्स। सेंटर की वैल्यू देखिएगा c ऑफ एच के एंड दैट इज इक्वल्स टू c ऑफ 2 ये यहाँ पे सेंटर गिवन है। जो मेजर एक्सिस है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जो एक्सिस है वो उसने ये बताया है कि दैट इज द मेजर एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो आप देखिएगा यहाँ पे ये बात मेंशन करें कि इसका जो मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस क्या है, ये हमें गिवन है कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो जी मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया और उसकी जो लेंथ है ये बात भी साथ गिवन कर दी गई कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज लेंथ ऑफ, अब ये मेंशन है कि इसकी लेंथ जो है मेजर एक्सिस की वो आपके पास 8 है। सो ये लेंथ मेंशन कर दी गई। एक और जो बात इसमें गिवन की गई है वो ये गिवन की गई है कि इसका जो माइनर एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो मैं यहां पे मेंशन करता हूं, जो माइनर एक्सिस है ये यहां पे बताया गया कि ये पैरेलल है टू एक्स एक्सिस है एंड इसकी जो लेंथ है वो भी यहां पे मेंशन की गई है, इसकी लेंथ भी बताई गई है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो उसने यहां पे बताई, माइनर एक्सिस दैट इज इक्वल्स टू, वो उसने बताई है कि वो 6 यूनिट्स है। सो टोटल 3 बातें यहां पे गिवन की गई। एक आपको सेंटर बता दिया गया, एक आपको यह बताया गया कि उसका जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उसका जो माइनर एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सो इन बातों की मदद से हमने इसको प्रोसीड करना है और देखना है कि क्या ये स्टोरी बनती है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस जो भी हमारे पास कहानी है। अब इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जब इक्वेशन ऑफ एलिप्स की जानिब मूव करता हूँ और आता हूँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका जो आपके पास फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है और किस तरह से इसको प्रोसीड करना है। सो सॉल्यूशन में हम चलते हैं। सेंटर गिवन था, सेंटर आपका c ऑफ एच के होता है और वो आपको दिया गया है c ऑफ 2 सो यहां से h आपके पास 2 आ गया और k आपके पास 2 आ गया। सो लो जी, हमें h और k की वैल्यू मिल गई। अब जो आपका मेजर एक्सिस है, चूंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और उसकी कोई वैल्यू गिवन है, सो मैं उस मेजर एक्सिस की बात करता हूं और उसकी मदद से आगे प्रोसीड करता हूं। मेजर एक्सिस जो गिवन है, अच्छा यहां से इसकी लेंथ का पता चल जाएगा कि एक तो वो पैरेलल हमें पता है टू वाई एक्सिस और मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो 2a होती है और वो 2a किसकी इक्वल आ गया 8 की, और यहां से पता चला कि a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4 आ गया। इसी तरह जो दूसरा फैक्टर था, देखिए एक एक वैल्यू आप फाइंड करके रखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा जो फैक्टर हमें यहां पे गिवन किया गया था वो था माइनर एक्सिस का। तो बिल्कुल जी, ये तो बड़ा ऐसा सवाल है कि जो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बना के ही दे दिया, माइनर एक्सिस, और वो उसने कहा कि वो पैरेलल है टू एक्स एक्सिस के, और अगर माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की बिना पे आपको पता माइनर एक्सिस होता है 2b और वो 6 है और b इसका मतलब है कितना आ गया 3 आ गया। सो ये सारी बातें तो उसने गिवन कर दी हमें। अब हम जाते हैं इसके वर्टिसेस की जानिब। वर्टिसेस का अगर पता चल जाता है तो फिर आगे आपके लिए काम आसान हो जाता है, लेकिन उस a और b के आ जाने के बाद जब हमारे पास मौजूद होता है बी ए
तो हम c को कैसे फाइंड करते हैं, एज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा ए स्क्वायर विच इज एक्चुअली 16 माइनस बी स्क्वायर विच इज एक्चुअली 9। तो सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास इसके मुताबिक बन रही है 7 और c आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 7। लो जी, c की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसके वर्टिसेस की जानिब जानना चाहते हैं। आमतौर पे ये तस्वुर कर लिया जाता है कि वर्टेक्स उसका a और b ही है, ऑब्वियसली वो है, लेकिन वो एक लेंथ होती है उसके सेंटर से। अब सेंटर कहां पे है ये भी तो देखना है ना कि सेंटर कहां पे है उसका, तो उसकी लेंथ उतनी है। मतलब मैं अगर जब डायग्राम बनाऊंगा तो देखे ना, अगर यहां पे सेंटर और यहां पे वर्टेक्स है तो ये जो लेंथ है ये a है, बट अगर वो सेंटर बजाते खुद, चूंकि इस वक्त वो ओरिजिन पे नहीं है, तो आप a नहीं ले सकते इसका वर्टेक्स एग्जैक्टली यहां पे। इसका वर्टेक्स समथिंग डिफरेंट होगा, क्योंकि वो इस वक्त जो आपका वर्टेक्स है जो आपका सेंटर से a डिस्टेंस पे है, उसके दरमियान जो आपके पास सेंटर बजाते खुद ओरिजिन पे नहीं है, वो कहीं और है, तो जाहिर है उसके अंदर कुछ प्लस माइनस करके बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। इसके वर्टिसेस की जानिब चलते हैं। देखिए इसके वर्टिसेस कैसे आएंगे, जरा गौर कीजिएगा। इसके वर्टिसेस कैसे आएंगे, वर्टिसेस आपके कुछ इस तरह से आएंगे कि जो आपका ए वर्टेक्स है वो एच में, आगे एच के होता है ना, और इसके के में हमें ए को ऐड करना पड़ेगा, इसके के में। अब आप कहेंगे के में ही है, ए को ऐड क्यों करना है, एच में क्यों नहीं करना? वो इसलिए चूंकि ऊपर हमें डाटा से ये बात समझ आ रही है कि ये वाई एक्सिस के ऊपर एलिप्स बन रही है, क्योंकि आपने देखा उसने कहा कि मेजर एक्सिस दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इट मींस दैट यहां से ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे होके सामने आ गई। हमें पता चल गया कि वो जो है के में कुछ एडिशन करनी पड़ेगी, यानी कि वाई वाला जो वेरिएशंस आएंगी वाई के अंदर। लो जी, इसको जब बनाएंगे तो देखें ये क्या बन जाएगा, ए यहां पे 2 और ये भी 2 है, उसमें हमने ए को ऐड करना है। तो जब ए को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। सो मींस दैट ए ऑफ 2 6। ये एक वर्टेक्स आ गया इसका। दूसरे वर्टेक्स की जानिब मूव करते हैं, और दूसरा वर्टेक्स हमारे पास क्या है, जरा गौर कीजिएगा। दूसरे वर्टेक्स में ए डैश कहता हूं, और मैं एच और के में से अब ए को माइनस करना है, उसकी लेफ्ट पे जाना है, उसके अपवर्ड, अब उसके डाउनवर्ड आना है। तो ये आ जाएगा ए डैश, अब ये तो फिक्स है, वेरिएशन तो के में आ रही है, सो ये आ जाएगा 2 माइनस 4। तो ये क्या बन जाएगा, ए डैश जो आपके पास आएगा वो 2 और माइनस 2 आ जाएगा। इस तरह इसके वर्टिसेस आ गए। अब इसके को वर्टिसेस की जानिब मूव करता हूं, और इसके कोवर्टिसेस बता के फिर आपको इसके जो है इक्वेशन की जानिब लेके जाऊंगा। लो जी, कोवर्टिसेस पे आ जाते हैं। कोवर्टिसेस, अब जो उसके कोवर्टिसेस हैं वो देखिएगा। कोवर्टिसेस चूंकि वो बी और बी डैश हैं, सो लिहाजा एक कोवर्टेक्स उसका क्या आ रहा है, एच। अब देखें इसमें वो ऐड करना है, अब कोवर्टेक्स में चूंकि ये भी तो पैरेलल है उसके, अब एच प्लस बी, उसमें ए ऐड कर रहे थे, इसमें बी कोवर्टेक्स है ना, और के एज इट इज। सो ये आ जाएगा बी ऑफ 2 प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, वो 3 आई है। सो ये आ जाएगा और साथ 2। सो इसको जब आपने ऐड किया तो आपके पास जो रिजल्ट बना वो कुछ इस तरह से बन गया कि b ऑफ 5 and 2 ये आ गया। उसके बाद जो सेकेंड वर्टेक्स इसका b डैश, उसमें अब हमने करना है h माइनस बी और k, तो ये आ जाएगा b डैश ऑफ 2 माइनस 3 और 2, b डैश ऑफ माइनस 1 and 2। ये आपके पास b डैश आपके पास आ गया जो कि -1 and 2 आ गया। सो वो तो डायग्राम बनाने में हमारी हेल्प करेगा ही। हमने तो नीचे उसके डिस्टेंसेस लिखने थे। इक्वेशन तो बड़ी वाज़ेह है, मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस जब आप तसव्वुर कर लेते हैं, आप जब उसको बताते हैं, चूंकि इसके मुताबिक ही इक्वेशन बनानी होती है। मेजर एक्सिस जो है
वो आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और इसके मुताबिक जब आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी जिसमें y माइनस के स्क्वायर पहले आएगा और इसके नीचे a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x माइनस एच स्क्वायर बाद में आएगा और इसके नीचे b स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। h के तो दोनों में आपके पास 2 है, वो तो आपने वैसे ही पुट करना है। सो आपके पास क्या बन जाएगा, y माइनस 2 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर जो कि 4 था और इधर आके 16 बन गया, इधर x माइनस 2 स्क्वायर ओवर ये आपके पास 3 था तो इधर 9 बन गया, इज इक्वल्स टू 1, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जो आपके एग्जैक्टली डिमांड के मुताबिक बन रही है। आप उसको यहां पे मेंशन कर दें कि ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इलिप्स की। अब जरा गौर करें, अगर ये इलिप्स की रिक्वायर्ड इक्वेशन है और जो डिमांड थी, तो डायग्राम हमें बड़ा वाज़ेह मैसेज देगी। डायग्राम हमें बताएगी कि किस तरह से उसके तमाम जो फैक्टर्स हैं जिसको मैंने लेके इसको प्रूव किया उसको जस्टिफाई करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी डायग्राम की मदद से वो स्टोरी समझें तो आइए इसकी डायग्राम की जानिब मूव करते हैं। तो ये इसकी डायग्राम आपके सामने है। अब जितनी भी बातें हमने यहां पे की, आपने उन सारी बातों पे गौर करना है और फिर एक दफा स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। आपको एक एक बात का वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा। ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम में सबसे पहले हमारा जो सेंटर था ना वो 2 2 पे था। तो जरा अगर मैं सेंटर को ही सबसे पहले सेट कर लूं, ये 2 है, इधर से ये 2 है, इन दोनों के एग्जैक्टली सामने यहां पे सेंटर बना लेते हैं। सो मैं एग्जैक्टली 2 2 पे लाइंस ड्रॉ कर देता हूं और वो इसका मेजर और माइनर एक्सिस डिसाइड करेंगी। सो ये रेड में एक लाइन लगा रहा हूं, ये एक लाइन है जो इस तरह से जा रही है, ये इसका एक एक्सिस मेजर बन गया और इसी को जब मैं लेके जाता हूं 0 डिग्री पे तो ये इसका माइनर एक्सिस बनाएगी। आप जरा चेक कीजिएगा, ये आपने 2 पे ही एक लाइन को ड्रॉ किया और ये जो 2 पे लाइन को ड्रॉ किया, लेट्स से दैट मैं ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये चेक कीजिएगा, ये इसका माइनर एक्सिस बन गया। अब पहली बात आपने ये देखनी है, सेंटर इसका मैंने बना दिया 2 और 2 पे। जो सबसे पहली क्वेश्चन में बात गिवन थी वो था कि इसका सेंटर 2 2 पे है। फिर जो दूसरी बात गिवन थी उस पे आ जाएं। दूसरी बात गिवन थी कि इसका जो आपके पास मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो आप ये रेड में जो देख रहे हैं, ये जो रेड में आप देख रहे हैं, ये इसका मेजर एक्सिस है और जो इसका मेजर एक्सिस है, मैं इसको यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि ये इसका मेजर एक्सिस है और इसका मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो 8 यूनिट्स थी। तो आप चेक कर लें, ये 2 से लेके ये आप 6 तक जा रहे हैं, ये वर्टेक्स बना है ना, ये आपका बना है 2 6, आप इसकी लेंथ फाइंड करें 4 है, ये आपका जो वर्टेक्स बना है ये बना है 2 - 2। तो आप चेक कर लें एग्जैक्टली उसके मुताबिक जब हम देख रहे हैं तो उसकी लेंथ 8 बन रही है। और जब हम बात करते हैं इसके माइनर एक्सिस की, उसने कहा उसकी लेंथ जो है वो आपके पास टोटल मिला के उसकी जो लेंथ है वो 6 बनती है। तो एक साइड पे वो क्या बन रहा है, एक साइड पे वो बन रहा है 5 2 और दूसरी साइड पे वो बन रहा है -1 और 2। तो ये आप देख लें एग्जैक्टली 5 के सामने आ रहा है, तो ये आ रहा है 5 2 और दूसरी साइड पे -1 और 2। तो ये बन गया, तो ये उसका माइनर एक्सिस बन गया। सो आप दिए गए तमाम फैक्टर्स पे अगर जाके गौर करें तो हमें जो बातें गिवन थी एग्जैक्टली उसके मुताबिक मैंने आपके सामने इसको बनाया। तो ये इसकी पूरी उस स्टोरी के मुताबिक आपके सामने ये सीन बन गया, इसका मेजर एक्सिस, इसका माइनर एक्सिस, उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक उसकी जस्टिफिकेशन। सो हर तरह से वो बात उसको फुलफिल कर रही है, उसको वेरीफाई कर रही है। सो ये इसका जो है सोल्यूशन था जो आपने इसकी
गिवन क्रेडेंशियल्स, गिवन जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक बनाया। यहां सिर्फ इसको एंड करने से पहले ये बात बताता चलूं कि जैसे मैंने पहले बताया कि आमतौर पे आप क्या करते हैं कि शायद आप इसका जो वर्टिसेस गलत बता देते, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि आपके पास ये होता कि चूंकि इसका स्केच करना था, वैसे तो वर्टिसेस उसने डिमांड तो नहीं किए क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर तो इक्वेशन डिमांड की है, इक्वेशन तो हमने बना दी, लेकिन इक्वेशन जो है स्केचिंग के लिए तो अब आपको वर्टिसेस की जरूरत थी। सो अगर आप कहीं इसके वर्टिसेस को इस अंदाज से फाइंड ना करते जो मैंने आपको सिखाया कि आप उसके ए के अंदर जब आप फाइंड कर रहे हैं तो ए और उसके के में लेट्स से दैट आपने उसके उस वैल्यू को ऐड किया और इस तरह से आप लेके चल रहे हैं, तो अगर आप ये ना कर रहे होते तो यकीनी तौर पे आप गलती कर देते और आपको ये वर्टेक्स गलत मिल जाते, उसकी डायग्राम गलत बनती। इसलिए आपकी जो हमेशा कोशिश होनी चाहिए वो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आप कॉन्सेप्ट को तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं तो ऑब्वियसली उससे ही आपका कॉन्सेप्ट बनता है। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इस पार्ट नंबर 8 को किया सॉल्व और इसको चेंज किया इक्वेशन ऑफ एलिप्स के अंदर। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।